आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं छछरौली विधानसभा जगाधरी का छछरौली कस्बा, जहां पर पंजाबी रसोई के सामने आप लोग देख रहे हैं इस वक्त बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है सड़क निर्माण का। अभी हमने पिछले दिनों भी वीडियो दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, उसके अंदर पानी जमा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वाहन गिर रहे थे और ट्रैक्टर ट्राली के अंदर से उनका गेहूँ भी पिछले दिनों गिरा था। उसके बाद से जब यहाँ पर प्रशासन की किरकिरी हुई, सरकार की किरकिरी हुई, उसके बाद से यहाँ पर जो है गटका डाल दिया गया था तुरंत प्रभाव से। एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से और आज तक लगभग इस बात को 3 से 4 महीने हो गए हैं कि यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी थी कि इन लोगों ने हमें कई बार कहा, यहाँ के लोगों ने, कि दोबारा से वीडियो बनाइए, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी से हम लोगों की जो है ना ग्राहकी प्रभावित हो रही है। ग्राहक नहीं आते हैं और घरों मतलब दुकानों के अंदर और शोरूम के अंदर धूल मिट्टी उड़ कर जा रही है। लेकिन चूँकि हमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन 3-4 महीने से सरकार भी सो रही थी, प्रशासन भी सो रहा था, अधिकारी भी सो रहे थे, किसी ने सुध नहीं ली, क्योंकि आम जनता के लिए कोई सुनवाई नहीं है। इस वक्त यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा आरोप ये है, छछरौली के इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यहाँ पर हम लोग कहते कहते परेशान हो गए, लेकिन यहाँ गटका डाल दिया गया था। गटका डालने के बाद छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ इतने लोगों को परेशानी दिन रात हो रही थी। लेकिन अब चूँकि 8 तारीख को यहाँ पर सीएम साहब को आना है, सीएम खट्टर साहब को आना है, जन संवाद कार्यक्रम है। चूँकि वो खिजराबाद, हम आपको बता दें कि ये खिजराबाद से रोड आ रहा है, इधर से जब आप वाहन देख रहे हैं तो इधर से खट्टर सीएम साहब चलकर आएंगे, उनकी गाड़ियाँ आएंगी, उनका काफिला आएगा और इसी सड़क के ऊपर से गुजर कर वो छछरौली सरकारी स्कूल के अंदर वो पहुँचेंगे। तो वहाँ पर चूँकि उनको दिखाना है कि देखिए हमारे रोड कितने चकाचक हैं और कोई समस्या नहीं है। उनके लिए तो प्रशासन, उनके लिए अधिकारी हर वक्त तैयार हैं, ताकि उनकी कोई किरकिरी ना हो, उनकी कोई क्लास ना लगा दे और सीएम साहब उनसे पूछ ना ले कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर दिखाना ये चाह रहे हैं कि देखिए एक सूबे के सीएम साहब के लिए कितनी तेज़ी से यहाँ कार्य चल रहा है, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। क्योंकि हमारी गाड़ी भी यहाँ कई मरतबा गिरी है, हम फंसे हैं यहाँ पर, और वाहन कितने टूटे हैं, कितनों का यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं और कितनों के यहाँ जो हैं चक्के जाम हुए हैं, वो तो आप लोग वीडियो के माध्यम से पिछले दिनों भी आप लोगों ने देखा। और यहाँ से जो लोग रोज़ाना चलते हैं वो तो जो है रोज़ाना यहाँ पर देखते ही थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर गटका डाल दिया गया था, तो गटके की वजह से धूल मिट्टी इतनी थी कि यहाँ से निकलना दूभर हो जाता था। और यहाँ पर ये जितने शोरूम हैं आप लोग देख रहे हैं, बड़े बड़ी दुकानें हैं, इनकी भी दुकानदारी बहुत प्रभावित हो रही है। यहाँ पर होटल हैं बने हुए खाने के, तो ये लोग तो बाहर निकल ही नहीं सकते थे। पानी का छिड़काव करते थे, 24 में से 12 घंटे ये लोग पानी का छिड़काव करते थे, तब जाकर इनको थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन अब जो है आप लोग देख रहे हैं कितने युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर इसको कहेंगे, क्योंकि इनको रातों रात ये सड़क बना कर देनी है। अब ये सड़क के अंदर माल जो गिर रहा है वो मटेरियल बढ़िया है कि घटिया है, बाद में ये सड़क टूटे या रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सीएम साहब तो इसके ऊपर से गुजर जाएंगे, उनको तो खाली अधिकारियों को तो दिखाना है इसको कि हमने ये सड़क बना दी है। लगभग इस सड़क को टूटे हुए हम आपको बताएं पिछले 3 से 4 साल हो चुके हैं। इसके ऊपर गटका भी अब जाके डला है, और उसके बाद तारकोल की तो आप बात भूल ही जाइए। लुक वाली जो सड़क है यहाँ तो लोग देखना ही भूल गए थे। लेकिन जब आप सीएम साहब को आज यहाँ से निकलना है, तो आज सीएम साहब को दिखाने के लिए अधिकारी बिल्कुल अपनी नींद से फटाफट जागे हैं, कुंभकर्ण नींद से जागे हैं। और उसके बाद यहाँ पर बड़ा युद्ध स्तर पर आप देखिए कार्य चल भी रहा है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर बताएं कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, आम आदमी क्यों पिसता है और आम आदमी के लिए सुख सुविधा सरकार की तरफ से क्यों नहीं है। सरकार क्यों नहीं अधिकारियों को चौकन्ना करती है कि हमारी सुविधाएँ छोड़िए, क्योंकि हमें तो सुविधाएँ मिलती रहती हैं, आम आदमी के लिए सुविधा आप लोग मुहैया कराएँ। सीएम साहब से भी कहना चाहेंगे कि हम आपको बता दें सीएम साहब कि यहाँ पर ये सड़क आप लोग जो बिल्कुल नई नकौरी देख रहे हैं, ये आज ही बनी है, उससे पहले यहाँ कोई सड़क नहीं थी। क्योंकि ये विधानसभा जो है चौधरी कंवरपाल गुर्जर की है, और यहाँ पर चौधरी कंवरपाल गुर्जर को भी कई बार अपील की जा चुकी है, वो भी आगे निर्देश देते हैं अधिकारियों को। उसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ हरकत होती है, लेकिन खाली वो हरकत रहती है, कोई ठोस यहाँ पर रणनीति के तहत कार्य नहीं हो पाता है। क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर हमने आपको, इंजीनियर साहब हमारे सामने मौजूद है। इंजीनियर साहब, आज यहाँ कार्य हो रहा है,
पिछले दिनों भी हमने मुद्दा उठाया था ये, तो आज ये कार्य किस लिए हो रहा है यहाँ पर? तो ये तो मुझे भी नहीं पता। जी तरह जी। हाँ जी, आपको भी नहीं पता? आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है, सीएम साहब आ रहे हैं इसलिए सड़क बन रही है। ये भाई साहब मुझे जानकारी। अच्छा, आपको जानकारी है। चलिए, इंजीनियर साहब ने तो बता दिया, हमें जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन पता इन सबको, इन लोगों को सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं युद्ध स्तर पर इस वक्त कार्य हो रहा है। ये देखिए, सड़क रातों रात इस सड़क को बना दिया जाएगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी इसकी आवाज़ उठाई थी। हम लोगों से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुंभकर्णी नींद सो रहे अधिकारियों को जगाया जा सके और उनसे काम लिया जा सके कि एक आम आदमी के लिए काम कैसे किया जाता है, क्योंकि ये लोग नहीं सुनते हैं किसी की। हमने भी बार बार अधिकारियों को, चाहे वो एसडीएम साहब हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, संबंधित अधिकारी हों, पीडब्ल्यूडी के हों, या फिर डीसी साहब को भी अखबारों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से बहुत बार कहने की कोशिश की गई है, लेकिन आज तक इसके ऊपर तारकोल नहीं डाला गया है। आज तारकोल इसलिए डल रहा है क्योंकि यहाँ पर सीएम खट्टर साहब के काफ़िले को गुजरना है, ताकि उनको दिखाया जा सके कि यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कार्य चल रहा है, मतलब हुआ है। तो ये हम चौधरी कंवरपाल गुर्जर से भी कहना चाहेंगे कि आपकी विधानसभा है, यहाँ पर अधिकारियों को चौकन्ना कीजिए, अधिकारियों को एक्टिव कीजिए, क्योंकि ये लोग किसी की भी बात सुनी अनसुनी ये लोग करते हैं और जो है कहीं पर भी आम आदमी की बात पर कान नहीं धरते। क्योंकि अधिकारी आम आदमी की सुख सुविधा के लिए ही इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको नौकरी पर रखा जाता है। जब आम आदमी को सुख सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? हम अपनी ओर से भी और जितने भी यहाँ क्षेत्रवासी हैं, दुकानदार हैं, उन लोगों ने कई बार कहा है कि इसकी वीडियो बनाइए, दोबारा से इसकी खबर निकालिए, ताकि हमारी दुकानदारी प्रभावित होने से बच जाए, या फिर बच जाए और ये सड़क तुरंत प्रभाव से बन जाए और यहाँ पर लुक डल जाए, लुक वाली सड़क बन जाए, ताकि हम लोगों को राहत मिले और यहाँ धूल मिट्टी फांकने से हम लोग बच जाएं। लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन आज सीएम साहब, चलो कोई बात नहीं है, सीएम साहब आए तो इस बहाने से एक आम आदमी को तो फ़ायदा हो ही जाएगा और हो भी रहा है, जो कि सड़क बन जाएगी। अब ये नहीं पता ये कब तक चले, क्योंकि जो है यहाँ पर नीचे कोई ठोस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से गटका डाल दिया गया था। अब उस गटके के बाद यहाँ पर सड़क ये बन रही है, बहुत दिनों के बाद बनी, कई सालों के बाद बनी, कम से कम बनी तो है। कम से कम लोगों को सौगात तो मिल रही है कि यहाँ पर अच्छी सड़क देखने को मिलेगी, रोज़ाना चलने को मिलेगी। अब धूल मिट्टी फांकने से भी यहाँ पर लोग बच जाएंगे।